हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपने पार्ट थर्ड के कौन से वाले प्लेलिस्ट को, पाइथन की जो आपकी सीरीज चल रही थी पाइथन कंप्लीट रिवीजन टूर बी का ये थर्ड पार्ट रहेगा आपका। इस पार्ट में हम फर्दर हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। तो वो टॉपिक कौन से होंगे, हम इसमें कवर करने वाले हैं टपल। टपल पाइथन में किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे काम करेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम सीखेंगे। लास्ट में हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया था कि लिस्ट कैसे होती है, उसका काम, उसके अलग अलग फंक्शंस या मेथड किस तरह से वर्क करेंगे, वो हमने पूरा डेप्थ में सीखा था। होप आपको वो समझ में भी आया होगा, ठीक है, और आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी। ये भी, इसको भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रैप कर दें छोटे से बना के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टपल इन पाइथन। पहले आपके नोट्स की तरफ ले चलते हैं आपको, आपके वाइट बोर्ड की तरफ। देखिए, यहाँ पर हमने हेडिंग लिख दिया था आपका, तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, टपल इन पाइथन। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अभी हमने स्टार्टिंग में स्ट्रिंग किया था, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिंग कर दिया था, फिर हमने लिस्ट कर दिया। अब ये थर्ड में क्या कर रहे हैं हम, टपल कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये सारा का सारा आपकी डीप नॉलेज आपकी और ज़्यादा पक्की होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले टपल आपको पता है क्या होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते, यानी इम्यूटेबल होते हैं ये वाले। ये सबको पता है, इम्यूटेबल सीक्वेंस होती हैं ये वाली, ठीक है। और दूसरा, ये जैसे आपका इसको स्ट्रिंग को बता रखा है, लिस्ट का बता रखा है, लिस्ट किस तरह से, इस तरह से डिनोट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइथ स्ट्रिंग किस तरह से, यानी इस तरह से। अगर आप इन्वर्टेड कोमा आपके सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आप दोगे तो वो उस तरह से डिनोट हो जाएंगी। टप्पल किस तरह से होंगी, जो आपके पैरेंथेसिस होंगे सिंपल वाले, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी करते हो, जैसे स्ट्रिंग आपकी होती है ना, तो इसको भी आप अलग अलग कोमा में डिवाइड कर देते हो वैल्यूज़ को, तो वो आपकी पैरेंथेसिस के थ्रू स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए पैरेंथेसिस, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ टप्पल के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ टप्पल, कि टप्पल किस तरह से दिखती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब जैसे आपने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, इसको बोलोगे आप एम्प्टी टप्पल, ठीक है। ये आपकी एम्प्टी है, यानी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट डला हुआ नहीं है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सपोज आपने ये लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये, इसको क्या नहीं मानेगा, इसको टपल नहीं मानेगा अगर आपने सिंगल एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। सिंगल एलिमेंट यहाँ पर अगर आपने डाला तो इसको टपल नहीं शो करेगा। आपको अगर सिंगल एलिमेंट स्टोर करना है टपल में तो ऐसे लिखना पड़ेगा, एक कोमा लगा के, ठीक है। तो अब इसको ट्रीट क्या करेगा, सिंगल एलिमेंट इन टपल, ठीक है। ये भी तरीका बता रहा हूँ किस किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझना है। अब देखिए और किस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे आपने वैल्यू स्टोर करवा दी, मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह भी हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है आपने कुछ अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर करवा दी, तो 1, 2.5, 3, ठीक है। यहाँ पर 7.9, इस तरह से आपने देखिए यहाँ पर क्या, यानी मिक्स्ड एलिमेंट स्टोर करवा दिए। तो ये भी आप करवा सकते हो। देन उसके बाद आप चाहो तो इसमें कुछ कैरेक्टर भी स्टोर करवा सकते हो। देखिए, अब यहाँ पर लिस्ट में भी आप यही काम करवा रहे थे, बस यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कुछ चेंज नहीं करवाना अपने प्रोग्राम में, या जो आपका किसी कोई लिस्ट बनाई है आपकी सीक्वेंस, उसमें चेंज नहीं करवाना चाहते, तो आप इस तरह से आप टप्पल का यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, ये ब्रैकेट आप टप्पल के लिए यूज़ होता है। तो ये आपके कैरेक्टर यूज़ हो गए, कैरेक्टर एलिमेंट। एंड देन इसके बाद आप चाहो तो दोनों को यूज, ये भी यूज़ कर सकते हो, कि जैसे आपके ए हैं, ठीक है, कैरेक्टर भी हो गए उसमें, ठीक है। और अल्प डिजिट भी आप यूज़ कर सकते हो उसमें, 1 हो गया, ये इन्वर्टेड कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, 1, 3.5, ठीक है, इस तरह से भी। और आप उसमें कुछ लेटर भी इंसर्ट करवा सकते हो, जैसे 1, ठीक है, 2, कोमा लगाने के फिर बाद 3। ओके, इस तरह से क्या हुआ, हम मल्टीपल एग्जांपल देख चुके हैं कि यहाँ पर आपके टपल किस किस तरह से शो होंगे, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं ताकि आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आप टपल की बात कर रहे हो, कि टपल होते कैसे दिखने में, ठीक है। अब चलिए स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब बारी आती है आपकी टपल को क्रिएट कैसे करता है। तो हेडिंग डालिए सारे, क्रिएटिंग टपल, ठीक है।
अब टपल को क्रिएट कैसे करना है उसके लिए आपको दो तरीके मिलेंगे सिंपल। सबसे पहले क्या देते हो आप, टपल का नाम। सपोज हमने एक टी नाम का टपल दे दिया और ब्रैकेट के अंदर हम कुछ वैल्यू डलवा रहे हैं, पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, ऐसे करके अप टू वैल्यू एन तक आपने डलवा दी। ठीक है, अब वैल्यू, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपने वैल्यू डलवा दी, इसका जीरो आपका इंडेक्स हो जाएगा, इसका वन, इसका टू, इस तरह से अप टू ये एन इंडेक्स तक जाएगी। ठीक है, एन माइनस वन इंडेक्स तक। उसके बाद अब अगर आपको एम टी क्रिएट करना है तो सिंपल क्या करना है, टी इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगी आपको एम टी टपल। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इसको टपल को क्रिएट करने का। देखिए अगर आपको एम्प्टी क्रिएट करनी है तो इसी के अपोजिट आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे आपने लिस्ट में किया था सेम तरीके वही इस पे अप्लाई होंगे। तो आपको अगर आपने लिस्ट अच्छे से कर लिया है, यानी पार्ट टू आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आपको टपल में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो दूसरा तरीका जैसे हम लिस्ट में करते थे, लिस्ट बनाने के लिए, तो टी में क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर टपल में क्या करेंगे, टपल लिखा और ब्रैकेट ये वाला। तो ये भी किस तरह से ट्रीट होगा, ये भी एम्प्टी टपल से ट्रीट करेगा इसको। ये भी क्या है, एम्प्टी टपल हो गई आपकी। दूसरा, अगर आपको वैल्यूज डालनी है तो इस तरह से भी डाल सकते हो, टी इज इक्वल टू टपल और यहाँ पर वैल्यू डाल दिया आपने। इस तरह से भी आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो आपका टपल एक। ठीक है, तो दोनों ही तरीके ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, जो आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर नीचे चलते हैं, क्रिएटिंग सिंगल एलिमेंट टपल। अगर आपको सिंगल एलिमेंट टपल डालना, जो मैंने ऊपर बताया था उसको भी बता देता हूँ दोबारा एक बार। क्रिएटिंग सिंगल एलिमेंट टपल। देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है, यानी एक टपल बनाना है आपको और उसमें क्या सिंगल ही एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, टी इज इक्वल टू आपने लिखा वन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टी स्टोर करेगा एक इंटीजर वन। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, टी स्टोर एन इंटीजर वन। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर आप प्रिंट करवाओगे तो क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा आपको वन। लेकिन ये इसको टपल की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये ट्रीटेड नोट एज टपल। ठीक है, तो ये इसको टपल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, ये इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको सिंगल एलिमेंट डलवाना है तो वो किस तरह से डलवाओगे, तो सपोज आपको टी इज इक्वल टू थ्री डलवाना था, यानी एक आपको डलवाना था थ्री। तो उसमें क्या लिख सकते हो आप, तो उसमें कैसा लिखना पड़ेगा आपको, टी इज इक्वल टू आपको थ्री के साथ एक कोमा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोमा लिखोगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आपको फिर आउटपुट मिलेगा थ्री कोमा ये। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, ये इसको ये टपल की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, टू क्रिएट वन एलिमेंट टपल मेक श्योर टू ऐड कोमा, मेक श्योर टू ऐड कोमा। यानी अगर आपको सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो आपको कोमा उसके बाद लगाना पड़ेगा जो भी आपने एलिमेंट किया है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये टी स्टोर कर रहा है आपका, टी स्टोर ए टपल। अब ये क्या है, टपल स्टोर कर रहा है, नोट इंटीजर। इंटीजर नहीं, टपल स्टोर कर रहा है। यानी टपल की तरफ, इसको टपल की तरह ट्रीट करेगा पूरे, इसको ये पैकेज है ना जो आपका, इसको टपल की तरह ट्रीट करेगा, ना कि इंटीजर। यहाँ पे आपका इंटीजर की तरह ट्रीट कर रहा था ये वाला। क्लियर। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्रिएट करने हैं। चलिए इनको एक बार रन करके भी देख लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो तो मैंने आइडियली शेल ओपन कर रखा था आपका। ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं इसमें, एक टी नाम की एक टपल बनाते हैं, टी इज इक्वल टू हमने लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखिए कोई एरर नहीं आया। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या मिला, हमें एक एम्प्टी मिल गया। ठीक है, तो ये हमारी एम्प्टी आ गई। अब दूसरा तरीका क्या था आपका, टी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, टप्पल। अगर मान लो दूसरे नाम से करते हैं हम, टी वन इज इक्वल टू टपल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं आया, तो टी वन नाम से भी एक टपल बन गई जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्लैंक मिला हमें। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कुछ वैल्यू डलवानी है, तो कैसे डलवाएंगे, तो टी वन
एक T2 नाम से, ये तो हमने ब्लैंक कर दी थी तो इसको छोड़ते हैं, अलग अलग में हम लेके करते हैं। किस तरह से करेंगे, अब इसके अंदर जैसे कुछ वैल्यू डलवा दी हमने, ठीक है, ये वैल्यू डलवा दी। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, टपल एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्ग्यूमेंट गोट 6। तो देखिए यहाँ पे हमारा एरर क्या मिला हमें, टपल एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट, यानी टपल में ये एक्सपेक्ट कर रहा था खाली एक ही आर्गुमेंट आए, हमने कितने सारे डाल दिए इसमें, काफ़ी सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या डालना है, एक ही आर्गुमेंट डालना है, ठीक है, और वो भी किस में, इन्वर्टेड कोमा में डालेंगे हम। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने T2 दोबारा लिया, टपल लिया, और अगर हम सिंगल एलिमेंट डालना चाहते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में हमने सपोज डाल दिया 1, ठीक है। तो देखिए अब T2 को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो T2 का देखिए ऑटोमेटिकली, देखिए 1 इसमें प्रिंट हो गया और कोमा यहाँ पे आ गया। मैंने आपको समझाया था अभी कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट डालना है तो उसके बाद कोमा डालना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मली केस में। और अगर आप ये वाला यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से डालना पड़ेगा। देखिए अब दोबारा करके देखते हैं। अब सपोज हम टी डालते हैं इस तरह से, ठीक है, एक हमने ये बनाया। अब इसको हम इस तरह से हम एक एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक टपल बना ली। अब देखिए यहाँ पर ये एक एलिमेंट डल गया, लेकिन अब हम टाइप देखते हैं इसका, ठीक है, टाइप देखते हैं किसका, T3 का। आपका T3 का टाइप क्या मिला आपको, इंट मिला, ठीक है। तो ये इंट मिला, हमें क्या चाहिए था, टपल, टपल तो हमें मिला नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको टपल बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से करके देखते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें। देखिए कोई एरर नहीं आया, T3 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये एक टपल की फॉर्म में आया, ठीक है। तो अब इसका टाइप देखते हैं, टाइप T3। अब देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरह से डाला तो इसका टाइप क्या मिला हमें, टपल टाइप का मिल गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब टपल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी इम्यूटेबल हो जाएगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, नॉन चेंजेबल हो जाएंगे। तो चलिए आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें वैल्यूज़ किस किस तरह से डालनी है वो भी एक बार दिखा देता हूँ यहीं पर ही। तो सपोज़ हम एक और बना लेते हैं, TPL करके इज इक्वल टू टपल, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू डालनी है तो वो भी आसानी से आप डाल सकते हो। सपोज़ आपको कोई स्ट्रिंग डालनी है तो हेलो वर्ल्ड करके सपोज़ आपने डाल दिया, ठीक है। जैसे इसको अभी अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं तो वो दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो देखिए यहाँ पर एक आपकी टपल बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अब ये नॉन चेंजेबल है, ये भी आपको चेक करना है, तो किस तरह से करोगे कि जैसे आपने TPL के कौन सी लोकेशन पे, सपोज थर्ड लोकेशन पे आप क्या चाह रहे हो, थर्ड लोकेशन पे आप चाह रहे हो, ये थर्ड लोकेशन होगी कौन सी, 0 1 2 और 3, यानी ये जो L है फोर्थ वाला, ये आपकी थर्ड लोकेशन होगी, इस पे आप चाह रहे हो ऐसा आ जाए। तो देखिए ये एरर जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पे आया टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, जो आपका टपल है वो सपोर्ट नहीं करता आपका आइटम असाइनमेंट। यही काम आप लिस्ट में करते तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट आपकी चेंज हो जाती थी उसी टाइम पर। तो होप आपको ये क्रिएट कैसे करनी है आपके टपल वगैरह वो सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बारी आती है हम कि टपल को एग्जिस्टिंग आपकी कोई सीक्वेंस है उससे कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक बार मैं आपको नोट्स के थ्रू बता देता हूँ लिखकर। इस स्क्रीन को, स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए हेडिंग रहेगा अब आपका क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। सेम वही प्रोसेस चल रहे हैं इसके जो कि आपके लिस्ट में चले थे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट में भी आपने एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से अपना डेटा उसमें बना दिया था, इसमें भी हम बनाएंगे। तो इसका तरीका क्या है कि सपोज कि एक टपल रहेगी, उसका नाम दिया आपने, फिर अंदर, फिर टपल, ठीक है, जो भी हमने प्रोग्राम में किए थे, फिर उसके बाद सीक्वेंस डाल देंगे, ठीक है, जो भी आपकी सीक्वेंस रहेगी। अब सेम जैसे उस वाले पार्ट में किया था पार्ट बी में, इसकी भी सीक्वेंस वही टाइप की रहेगी कि आपकी सीक्वेंस स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, या अनदर टपल हो सकती है, यानी दूसरी टपल से भी आप डेटा ले सकते हो। तो ये तीनों तरीके हैं कि क्या इसमें कैसे कैसे काम करोगे वो सब आपको देखना है। कि सपोज आपकी एक टपल है, T1 इज इक्वल टू टपल, ब्रैकेट में आपने लिख दिया हेलो, ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल रन किया था सेम उसी तरीके से। और वो फिर टी को जब आप प्रिंट करोगे तो वो हेलो को एक उसमें ब्रैकेट में डाल के दे देगा, ठीक है। यानी एच आ जाएगा, फिर आपका ई आएगा, फिर एल आएगा, देन फिर एल, फिर ओ। इस तरह से ये आपकी टी की वैल्यू को आउटपुट की तरह प्रिंट करके दे देगा,
ओके, ऐसे ही आप और भी एग्जांपल बना सकते हो। तो हम देखते हैं इसमें कि स्ट्रिंग को किस तरह से करना है, लिस्ट को कैसे करना है और टपल को कैसे करना है। तीनों तरीके हम इसमें देख लेंगे प्रोग्रामिंग में। तो ये स्क्रीन रही आपकी, यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए एक दोबारा एक बना देते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं LST1 करके, और इसके अंदर भी हम डाल देते हैं कुछ वैल्यूज़। तो इसके अंदर वैल्यू डाल दी हमने इस तरह की कुछ, ठीक है। अब और क्या डालते हैं, एक हम टपल भी बना लेते हैं TPL1 करके, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू करके हमने स्ट्रिंग भी डाल दी, ठीक है। इसके, चलो स्ट्रिंग यानी स्टार्ट योर प्रोग्राम, ये हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। तो एक लिस्ट तैयार हो गई, एक टपल तैयार हो गया, और हमारा एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके इनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो सब आपको देखना है किस किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग के थ्रू बना लेते हैं। तो एक नई टपल अगर बनानी है, हमने TPL2 बनानी है, ठीक है। और तो किस तरह से बनाएंगे, TPL2 इक्वल टू, और ब्रैकेट में आप दे दोगे आपके क्या, जो आपकी स्ट्रिंग थी, यानी ए आपने दे दिया। तो देखिए यहाँ पर ये इसमें कोई एरर नहीं आया। तो TPL2 को जब आप प्रिंट करोगे तो देखिए आपको क्या मिला, ये जो स्ट्रिंग आपने यहाँ पर दी थी, जो इसके अंदर यहाँ पे अंदर डाली आपने, तो यही इसको ऑटोमेटिकली आपको एक टपल की फॉर्म में इसने प्रिंट कर दिया, यानी एक टपल बन गई है, ठीक है। तो ये क्रिएट कर दिया आपने एक टपल। ऐसे ही आप एक टपल 3 भी बना सकते हो यूजिंग लिस्ट के थ्रू। बना के देखते हैं इस बार, इक्वल टू लिखेंगे टपल, और रेफरेंस दे देंगे आपकी लिस्ट का, तो लिस्ट का नाम था list1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट करते हैं आपके list3 को। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, एक टपल के अंदर देखिए ये एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो अब बारी आती है, हम एक टपल हमने बना दी TPL स्टार्ट योर प्रोग्राम करके। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि टपल के अंदर हम एग्जिस्टिंग टपल से किस तरह से वर्क लेंगे। तो एक TPL4 बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर टपल हमने डाला, और उसके अंदर TPL1 का रेफरेंस डाल दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं एंटर करके, कोई एरर नहीं आया। तो TPL4 को अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखिए हमारा डेटा कौन सा आया, STRAT, ये जो स्टार्ट योर प्रोग्राम को इसने इन्वर्टेड कोमा में प्रिंट कर दिया। और ब्रैकेट कौन से हैं आपके, जो आपके पैरेंथेसिस होते हैं वो वाले हैं आपके। तो इजीली आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें ये किस तरह से हैं। तो आपने सीख लिया है कि क्रिएट करना टपल को। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है, या अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, तो उनसे किस तरह से वर्क लोगे आप। ओके। तो अब बारी आती है आपकी कि अगर आपको टपल क्रिएट करनी है, कि अगर यूज़र से आपको इनपुट लेना है, तो वो किस तरह से आप करोगे। जैसे आपने लिस्ट में किया था उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो देखिए हम यहीं पे बना लेते हैं। पहले आपका लिखवा भी देता हूँ एक बार, ताकि आपको बीच बीच में आपके नोट्स भी प्रॉपर बनते रहें और आपको दिक्कत ना आए किसी चीज़ की। अब लिखेंगे हम क्रिएटिंग टपल फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो इसमें भी सिंपल आपका T1 आप करोगे टपल, और ब्रैकेट में जैसे आपने लिस्ट में किया था वैसे ही आप इसमें इनपुट दे दोगे, और फिर आप एक प्रॉपर मैसेज की एंटर टपल एलिमेंट, आप टपल के एलिमेंट को एंटर करवा लोगे, ठीक है। और इस तरह से जैसे यूज़र आपके वैल्यूज़ डालना शुरू कर देगा, वो ऑटोमेटिकली इसको जब आप प्रिंट करवाओगे T1 को, ठीक है, तो वो जो आपने वैल्यू यूज़र ने डाली होगी वो इस फॉर्म में आके प्रिंट हो जाएगी आपके। ये वैल्यू जो भी आपने यूज़र वैल्यू डालेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी डॉट कोमा कोमा से, ठीक है। तो इसको एक बार देख लें, रन करके स्क्रीन पे जाते हैं आपके। देखिए यहाँ पर हमने एक T1 बनाया, T1 इक्वल टू क्या ले लिया, एक टप्पल, और टप्पल के अंदर हमने इनपुट, और इनपुट के अंदर एंटर टप्पल। देखिए जैसा आप करते हो तो ये क्या है, बिल्ट इन इम्यूटेबल सीक्वेंस, ठीक है। यानी यहाँ पे आ भी गया है टप्पल एलिमेंट्स, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, आपके लिए एलिमेंट डालने के लिए बोल रखा है, तो एलिमेंट आप इसमें डाल सकते हो। तो सपोज़ आपने डाल दिया हेलो वर्ड, या कुछ भी आपने जो भी अपनी सीक्वेंस डालना चाहो वो डाल दी। अब देखिए आप T1 को जैसे प्रिंट करवाओगे, तो देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको,
ये आपके डॉट कोमा लगा के और सबके ऊपर एक इन्वर्टेड कोमा लगा के और आपको सिंपल पैरेंथेसिस में ये बंद करके पूरी स्टेटमेंट एक पैकेज बना के आपके सामने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। हमने क्या किया, यूज़र के थ्रू क्रिएट करवाया, यानी यूज़र ने जो डाला वही आपका आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इसमें एलिमेंट डलवाते हैं, ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो उसमें देखिए क्या मिलता है आपको। यहाँ पे सपोज़ आपने कोई इंटीजर वैल्यू डाली, ठीक है। अब देखिए इंटीजर वैल्यू इसमें डल गई हैं, लेकिन मेरा सजेशन है आप इंटीजर वैल्यू ईवैल के थ्रू डालें, ठीक है, क्योंकि मोस्ट यूज मेथड आपका ईवैल का इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अगर आपको उसमें ट्रांजेक्शन कहीं करवानी है तो उसके लिए देख लेते हैं एक बार। टी इज इक्वल टू टप्पल, उसके बाद ईवैल, एंटर। काम सेम ही करेंगे, बस थोड़ा सा यही है कि आपका इनपुट क्या करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, स्ट्रिंग को ही एंटर करवाएगा। और ये वाला इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंटीजर की तरह ट्रीट करवाना, देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, इनवैलिड सिंटेक्स। क्योंकि इनवैलिड सिंटेक्स मिल गया तो इसको देखते हैं क्यों एरर है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या टप्पल भी साथ में लिख दिया था, तो हमें टप्पल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको एक बार चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। ईवैल ब्रैकेट के अंदर इनपुट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम नंबर डालते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर डाले, ठीक है। अब T1 को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब ये इसको इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा। अब देखिए इसका टाइप भी हम चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो हमें इंटीजर मिलेगा, ना कि स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हमें इंटीजर टाइप का, यानी ईवेल से आप इंटीजर वैल्यू डलवा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटी के बारे में, जो हमने लिस्ट के केस में भी की थी। तो इसमें भी हम दोनों के डिफरेंस और सिमिलरिटी के बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए आपका टप्पल वर्सेस लिस्ट, ठीक है। लिस्ट और स्ट्रिंग में आपने डिफरेंस जान लिया था, तो दोनों के बारे में हम पहले थोड़ी सिमिलरिटीज जान लेते हैं, ठीक है। पहले सिमिलरिटी फिर डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोनों टपल और लिस्ट को, दोनों को आप लेन फंक्शन से आप उनकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ आपका लेन है, ठीक है, और अंदर आपको क्या डालना है, यहाँ पे इसको स्मॉल में लिखना, आपको कैपिटल में नहीं लिखना, ठीक है। और अंदर आपको उसका टपल का नाम डालना है, तो आपको एक लेंथ दे देगा। वहीं आप दूसरा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों यूज़ कर सकते हो, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग दोनों यूज़ कर सकते हो। कैसे करना है, जो आपका टपल है और उसके अंदर आपने इंडेक्स दिया, ठीक है, तो इंडेक्सिंग में पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप जा सकते हो, यानी उसको शो करवा सकते हो, लेकिन उसको चेंज नहीं करवा सकते। अब देखिए आई और जे, यानी इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हो, पर्टिकुलर एलिमेंट को शो करवाना, ठीक है, यानी उसके पार्ट को। फिर थर्ड क्या है आपका, मेंबरशिप ऑपरेटर, दोनों में काम करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेशंस होंगे आपके, ये देखिए इन होता है, दूसरा आउट होता है, ये भी आपको समझ में आ गया था लिस्ट वाले केस में। एंड फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन आपका कंकेटिनेशन, कंकेटिनेशन। अब आपको इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बार आपके कवर हो चुके हैं। एंड रेप्लिकेशन, ठीक है। कंकेटिनेशन का आपको पता है कि दो आपके टप्पल को जोड़ना है या आपको रेप्लिका बनानी है, तो उससे भी हो जाएगा ये काम, ठीक है। प्रोग्राम आपके सेम रहेंगे, जैसे आपने लिस्ट में बनाए थे ऐसे ही इसमें रहेंगे। अब कुछ डिफरेंस हैं जो उनके बारे में देख लेते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन टपल और लिस्ट, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया, टपल जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके नॉन म्यूटेबल, ठीक है, नॉट म्यूटेबल। और जो आपकी लिस्ट होती है वो क्या होती है आपकी बच्चे, म्यूटेबल, ठीक है। अब उसके बाद लिस्ट में आप कोई भी एलिमेंट असाइन करवा सकते हो, जैसे आपने लिस्ट है आपकी, लिस्ट का आप पर्टिकुलर आइटम पर चाहते हो कि आपके क्या हो जाए, कोई ये एलिमेंट हो जाए, ठीक है, एलिमेंट हो जाए, या जैसे सपोज आपने 8 डाल दिया किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो ये आपका वैलिड हो जाएगा। लेकिन यही काम अगर आप टपल के केस में कर देते हो कि आपने पर्टिकुलर लोकेशन पे ये बोल दिया कि मेरे को 9 डलवाना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एरर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, आइटम असाइनमेंट इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है।
आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। क्लियर? तो होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा दोनों में। ठीक है, अब हम टपल के कुछ ऑपरेटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए टपल ऑपरेटर। ये आपके लिस्ट और टपल दोनों सिमिलर सिमिलर ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो चेंजेस हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो टपल के कुछ ऑपरेशंस होंगे वो हम देखते हैं क्या क्या होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो है ट्रैवर्सिंग टपल, कि टपल को ट्रैवर्स कैसे करना है। ट्रैवर्सिंग टपल, ठीक है। ट्रैवर्सिंग का मतलब मैंने आपको लिस्ट में बता दिया था, वही है कि आपके पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रोसेस करना, उसको फिर प्रिंट करना, वो किस तरह से होंगे। ठीक है, तो सब टपल के लिए भी सिंपल क्या है, आपका फॉर लूप आप यूज़ करते हो। फॉर एक आपने आइटम ले लिया, यानी आपका वेरिएबल होगा ये वाला, उसके अंदर फिर आपने टपल की जो वैल्यू है वो स्टोर करवाई यहाँ पे, फिर आप कोलन देते हो, फिर यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपको प्रोसेस करवाना है वो आइटम यहाँ पर सारे के सारे आप लिख सकते हो कंडीशंस में, यानी यहाँ पे आपके आइटम प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमने एक टी बनाया, ठीक है, टपल बनाई है, उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट डलवा दिए, पी यू आर और ई। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हो, उनको प्रिंट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, एक सीरीज में। तो क्या करना है, प्रिंट एक वेरिएबल ले लोगे, सपोज आपने एन ले लिया, इन टी, फिर यहाँ पर फिर डायरेक्ट आप अगर ये लिख देते हो प्रिंट टी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिंपल इनको प्रिंट कर देगा, पी यू आर ई। ठीक है, अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या करोगे आप, टी के अंदर सपोज आपने फर्स्ट लोकेशन को प्रिंट करवाना है, तो ये ज़ीरो है, ये वन है, तो यहाँ पर क्या आपका यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है आपका। किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं स्क्रीन पे अभी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक टपल ली टी इजकल टू, और इसके अंदर क्या डलवा दिया, इसके अंदर इसी तरह से लिख लेते हैं, हमने पूरी स्ट्रिंग के थ्रू करना है, तो यहाँ पर हमने प्योर लिख दिया। ठीक है, प्योर हमने एंटर करवा दिया इसके अंदर। ठीक है, अब टी को हम प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिला, प्योर मिला। अब क्या चाह रहे हैं हम, इसको ट्रैवर्स करना। ठीक है, तो ट्रैवर्स किस तरह से कर सकते हैं, फोर हमने एक एन वेरिएबल लिया इन, और उसके अंदर टी डाल दिया, उसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं किसको, अपने टी को। ठीक है, टी को जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, देखिए ये क्या मिला हमें, प्योर प्योर। क्योंकि प्योर क्यों मिला है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ये पूरे टी को प्रिंट करवा दिया। हमने यहाँ पे टी की जगह क्या लिखना था, एन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, पूरे टी को प्रिंट करवा दिया। टी में क्या है आपका, प्योर प्योर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो दोबारा एक बार लिख लेते हैं, एन इन टी प्रिंट एन। देखिए अब यहाँ पे क्या मिला आपको, पी यू आर ई। ठीक है, अलग अलग सीक्वेंस में मिल गए हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना आप। ठीक है, ताकि आपको एरर ना मिले कोई, आपको फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अगर आप क्या चाहते हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहते हो, तो वो भी आपको पता है किस तरह से निकालना है। तो उसमें भी टी की अगर कोई पर्टिकुलर, वो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि सपोज टू लोकेशन पे आपको देखना है, तो वो आर मिलेगा आपको, कि ज़ीरो वन टू, टू पे क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो होप आपको ये ट्रैवर्सिंग भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, इसके यहाँ पर देखिए, और नोट्स में भी आप करेक्ट कर दीजिएगा, ये टी नहीं, यहाँ पे एन मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एन भी आएगा, हमने टी कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, कि अगर आपका जो टपल है, ठीक है, अगर उनको आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो किस तरह से करोगे। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड है आपका ज्वाइनिंग टपल, ज्वाइनिंग टपल। तो ज्वाइनिंग आपको पता है आपको किससे करना है, कनकैटिनेशन ऑपरेटर है आपका प्लस। ठीक है, तो जॉइनिंग टपल में क्या होगा, आपकी दो टपल होंगी, सपोज आपकी टी वन है और एक दूसरी टपल टी टू है। आपको इनको ज्वाइन करना, तो सिंपल टी वन प्लस टी टू आप लिखोगे, तो ये क्या, एक कंबाइन आपको टपल दे देगा। ठीक है, तो जिसको आप यूज़ कर पाओगे। तो और दूसरा क्या है आपका, इनको समझा देते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। थर्ड आपका रिपीटिंग, जैसे आपका लिस्ट में था सेम उसी तरह से तरीके से। और रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग टपल। रेप्लिकेटिंग में क्या मतलब है इसका, स्टार का यूज़ करते हैं, आपको पता है। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। इसमें क्या कर देगा, आपकी टपल को मल्टीप्लाई कर देगा। सपोज आपने टी वन कर दिया, टी वन में आपकी वैल्यू थी वन टू थ्री, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, टी वन इंटू
3 कर दिया, तो ये क्या वही आपको आउटपुट दे देगा 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरह से आपकी सीरीज़ बना देगा। ओके, तो इनको हम देखते हैं, उसके बाद आपको एक नोट्स भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आइडियली पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हम दो टपल को ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम एक टपल बनाएंगे T1। T1 में हम कुछ वैल्यू डलवा देते हैं। T1 में हमने वैल्यू डलवाई 1 2 4, ठीक है। एक T2 की वैल्यू डलवा देंगे, T2 में डलवा दी हमने 5 6 36, इस तरह से। और एक T3 भी ले लेते हैं, जिसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग डलवा देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऐसे डाल देते हैं, ये आसान पड़ेगा हमें। हेलो। ओके, तो यहाँ पर T3 में आप देखोगे तो इस तरह से वैल्यू होगी, T2 के अंदर इस तरह से, और T1 के अंदर ये वाली वैल्यू होगी। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए हमारा किस किस तरह से ऐड होगा। T1 प्लस आपने T2 किया, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, यानी इसने पहली और ये वाली, ये जो आपकी ये वाली और ये वाली T1 और T2 को दोनों को ज्वाइन करके आपको आउटपुट दे दिया। देखिए अब दूसरा हम एक बार और चेक करते हैं। T2 के साथ हम ऐड कर रहे हैं T3 को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, यानी ये वाली एक पूरी की पूरी सीक्वेंस आपको बना दी है, ठीक है। lst1 इज इक्वल टू लिस्ट, तो देखिए इन्वर्टेड कोमा में डाल दिया तो सारी वैल्यू आ गई। अब lst1 में हम देखते हैं क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 है, ठीक है। अब हम इनको कंकैटिनेट करके देखते हैं तो कैसे होगा। एक T1 के साथ हम क्या कंकैटिनेट कर रहे हैं, lst1, यानी एक टपल और लिस्ट को हम कंकैटिनेट करके देखते हैं, यानी जोड़ के देखते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या मिल गया, एरर। इसमें क्या मिला हमें, एरर कि ओनली कंकैटिनेट टपल टू टपल, यानी टपल के साथ टपल को ही कंकैटिनेट करेगा, लिस्ट को नहीं। तो ये सब आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, तो यही मैं नोट डाउन करवा रहा था आपको। तो स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट में लिखिए आप कि अगर आपका एक टपल है, ठीक है, तो दूसरा किसी भी टाइप का हो, ठीक है, और या एनी टाइप, ठीक है, या एनी टाइप रहा किसको, टपल को छोड़ के, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एरर, ठीक है, एरर मिलेगा आपको। ये कंकैटिनेट कब होगा, या कैन ओनली कंकैटिनेट विद टपल, ठीक है, जब आपकी दोनों टपल रहेंगी तभी कंकैटिनेट होगा। जैसे आपका एक टपल है, दूसरा भी टपल है, ठीक है, तो वो इसमें यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं देगा, ठीक है, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा और आपका प्रोग्राम स्मूथ तरीके से चल पड़ेगा। तो होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। अब बारी आती है, हम करते हैं थोड़ी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के बारे में, ठीक है। जैसे हमने लिस्ट में किया था, इसमें भी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो 4 है आपका स्लाइसिंग द टपल, टपल को स्लाइस किस तरह से हम करेंगे वो देखते हैं हम। तो स्लाइसिंग में देखिए यहाँ पे, सपोज़ आपने एक सीक्वेंस लेनी है, ठीक है, टपल के अंदर से, तो उसकी आप क्या देते हो, स्टार्ट। और देखिए जब आप ये करते हो तो ये ध्यान रखने ना, तो यहाँ पे आप ये वाले ब्रैकेट यूज़ करोगे, तो यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बिट देते हो, ठीक है, यानी स्टॉप इंडेक्स देते हो। तो ये वाला आपका क्या है, ये टपल का नाम है, टपल नेम, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, ये क्या है आपका, एंडिंग यानी स्टॉपिंग इंडेक्स, ठीक है। और जहाँ पे स्टॉपिंग इंडेक्स है वहाँ से एक पहले तक वो उसको कर देगा। और ये सीक्वेंस क्या है, जहाँ पर आपकी जो इसका स्लाइसिंग का पार्ट है वो स्टोर होगा, तो उसके वेरिएबल का नाम है ये वाला, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। इसको करके देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं दोबारा से T4 करके, ठीक है। इसके अंदर टपल बनाई हमने, टपल बनाई, और इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं, हेलो वर्ल्ड, यानी हमने हेलो वर्क डाल दिया, ठीक है। और इसको देखिए T4 के अंदर क्या मिला हमें, ये वाले एलिमेंट मिल गए। अब हम इसी में से ही कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, एक वेरिएबल ले लिया हमने सीक्वेंस नाम से, SCQ,
और इक्वल टू क्या कर दिया आपका जो T4 है, ठीक है। T4 के अंदर आप क्या दोगे, T4 के अंदर स्टार्टिंग बिट आपने देनी है, तो सपोज़ आपने 3 दे दिया, और एंडिंग बिट दे दी सपोज़ आपने 7, ठीक है। तो 3 से 7 क्या वैल्यूज़ हैं आपकी, 0 1 2 3, यानी ये एल है यहाँ से लेके 3 के बाद 4 5 6 7, यानी 7 ऊपर है तो ये डब्लू तक प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए एक बार कुछ एरर तो नहीं है। तो अब एस सी क्यू में जाते हैं, तो देखिए यहाँ तक ये पूरा मिल गया हमें, ठीक है। तो देखिए लास्ट हमारा ओ था 7 पे, ठीक है, उससे पहले तक का हमारा पूरा डेटा मिल गया हमें, ये वाला, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग हो गई है आपकी। ऐसे ही आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो, जो मैंने बताया था आपको जैसे लिस्ट में होता है, तो इसमें अगर आपको स्टेपिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो, जैसे एस सी क्यू करके, ठीक है। तो T4 है जैसे आपकी, T4 के अंदर आपने पहली बिट से लेके या 0 बिट से लेके लास्ट बिट तक सपोज आपने 10 कर दिया, ठीक है, और एक स्टेप दे दिया कि 2 तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक छोड़ के एक प्रिंट करना शुरू कर देगा। देखिए पहले एच आया, फिर एल आया, फिर ओ, फिर डब्ल्यू, फिर आर, यानी बीच में से एक एक आपका एलिमेंट स्किप होता चला गया। ओके, तो इसके बारे में भी एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आपको स्टेप वाइज करना है, नॉन फॉर नॉन कंजिक्यूटिव, नॉन कंजिक्यूटिव एलिमेंट के लिए क्या करोगे, यूज़ स्टेप, स्टेप का यूज़ करोगे। और इसका सीक्वेंस भी क्या है आपका, सिंपल वही वाला, उसमें बस आपको ऐड कर देना है टी, स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो आप, फिर स्टॉप वाला, फिर एक स्टेप इंडेक्स दे देते हो, ठीक है। बाकी सारा इसी इसी तरह से सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब बारी आती है आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनपैकिंग टपल, ठीक है। ये बच्चों को समझ में नहीं आता, एक बार मैं एक बार क्लियर करवा देता हूँ। अब यहाँ पे एक टॉपिक है आपका अनपैकिंग टपल्स। अब इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली टपल का मतलब क्या होता है, टपल क्या करता है आपका, नॉर्मली असाइन कर देता है वैल्यू को, नॉर्मली असाइन वैल्यू टू इट, ठीक है। वैल्यू आपने असाइन कर देते हो अपने, कहीं ना कहीं कोई वेरिएबल होता है उसमें असाइन कर दी वैल्यू। तो वो क्या बन जाता है, अगर सपोज आपने टी नाम से एक बनाया और यहाँ पे वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वैल्यू डाल दी, तो ये क्या बन गया, एक तरह से पैकेजिंग हो गई आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैकेजिंग। और पाइथन क्या प्रोवाइड करता है आपको, पाइथन प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी जो आपको अलाउ करता है कि आप उसकी जो आपने वैल्यू डाली है इनको दोबारा वेरिएबल्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, इन पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर क्या कर सकते हो आप, अलाउड करता है पाइथन आपको, अलाउड टू एक्सट्रैक्ट, इसको अभी करके देखेंगे और ज़्यादा क्लियरिटी आई, एक्सट्रैक्ट वैल्यू बैक टू द, या बैक इनटू वेरिएबल, यानी जो भी आपकी वैल्यूज थी उनको वेरिएबल में दोबारा डाल देना, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनपैकिंग। अब ये करेंगे तो आपको क्लियर आएगा कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। उसका प्रोसेस पूरा का पूरा आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले सपोज एक हम लेते हैं, सपोज आपने एक फ्रूट नाम का वो बनाया टपल, ठीक है। इसके अंदर आपने एप्पल ले लिया, फिर बनाना और चेरी, ठीक है, ये सब ले लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये फ्रूट क्या है आपका, एक टपल बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब क्या चाह रहे हो कि यही सारी वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये किसके अंडर में है, ये इसके साथ में, आप क्या चाह रहे हो, इसका रिवर्स चाह रहे हो, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या है कि आपने इनको अलग अलग वेरिएबल, यानी फ्रूट्स की सारी वैल्यू आप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है। यानी इसका रिवर्स प्रोसेस आप चाह रहे हो, रिवर्स प्रोसेस। तो वो क्या है, सपोज आपको तीन ही जितने ये आइटम है इतने वेरिएबल भी चाहिए आपको, सेम नंबर के होने चाहिए, तो वो भी देखना आपको। तो यहाँ पर आपने सपोज लिख दिया ग्रीन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, फिर येलो नाम का ले लिया, ठीक है, और रेड नाम का ले लिया, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या कर दिया, इसके अंदर कहाँ से कौन सी वैल्यू है, ये वाली फ्रूट की वैल्यू इसके अंदर जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो किसको, ग्रीन को,
येलो को और रेड को। तो आपको क्या क्या प्रिंट मिलेगा? आपको मिलेगा आउटपुट में, ग्रीन में आ जाएगा एप्पल आपका, येलो में आ जाएगा बनाना, रेड में क्या आ जाएगा आपका चेरी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक रिवर्स प्रोसेस है आपका। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ वैल्यू इन द टपल। यानी जितनी आपके जो वेरिएबल हैं, यानी ये वाले वेरिएबल हैं, इनके नंबर इसके साथ मैच होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज उसका भी तरीका है, वो भी आपको बताते हैं क्या है। पहले नोट लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट मैच द नंबर ऑफ वैल्यू इन टपल। ठीक है, तो ये अगर नहीं है, इफ नोट, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यूज करना पड़ेगा स्टार यानी एस्ट्रिक का साइन, एस्ट्रिक्स का साइन। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं हम, इसमें किस तरह से काम करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोज आपका, इसको नीचे कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया आपने, फ्रूट बनाया। ठीक है, फ्रूट जो हम ऊपर था, यहाँ पर क्या है, फ्रूट के अंदर एप्पल है, बनाना है, फिर चेरी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके बाद सपोज़ इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह वो भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। कि स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉबेरी है, और क्या है, रसबेरी। यानी इस तरह के आपके, यानी कितने एलिमेंट हो गए टोटल आपका, जीरोथ लोकेशन पे 1 2 3 और ये 4, यानी टोटल आपके 5 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। ठीक है, और अगर आपने उसकी अनपैकिंग कर रहे हो तो आपने लिया ग्रीन, येलो, ठीक है, और रेड, और यहाँ पर क्या आ गया, फ्रूट्स। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्या है, इसका आपने 3 वेरिएबल दिए हैं खाली। ठीक है, टोटल 3 दिए हैं, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग तो इसके साथ मैच नहीं हुई। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में आपको, किसी भी एक के साथ, जिसके भी आप साथ में लगाओगे, सपोज आपने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो क्या करेगा ये, इसको इसके साथ मैप करेगा। ठीक है, लास्ट वाले को करेगा लास्ट वाले के साथ मैप। ठीक है, जो ये वाला था, और इनको करेगा, ये जो बीच के जो बच गए, ठीक है, ये इसके साथ मैप कर देगा। ओके, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। फिर आप जब प्रिंट करोगे तो देखना, प्रिंट में आपके पहले एक एप्पल प्रिंट होगा, फिर ये बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी एक जगह, फिर ये तीसरी जगह ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार करके देखते हैं हम किस तरह से होगा ये वर्क। तो चलिए एक क्या बनाते हैं हम, फ्रूट नाम का बनाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स नाम से एक बना लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या होगा आपका, सपोज एप्पल है, ठीक है, फिर बनाना, बनाना के बाद चेरी ले लिया आपने। ठीक है, तो ये आपका फ्रूट बन के तैयार हो गया, एक टपल बन के तैयार हो गई आपकी। ठीक है, अब इसको अनपैक कैसे करना है, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे आप, 4 वेरिएबल चाहिए होंगे, आपने ग्रीन लिखा। ठीक है, ग्रीन के बाद येलो लिख दिया, येलो, एंड फिर रेड। ठीक है, और इक्वल टू क्या कर दिया आपने, फ्रूट। यानी फ्रूट से आप क्या चाह रहे हो, इसकी अनपैकिंग। ठीक है, यानी इस टपल की अनपैकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर इसको जैसे आपने एंटर किया और आप प्रिंट करवा रहे हो ग्रीन को, तीनों को एक साथ ही करवा देते हैं, येलो को और रेड को। तो देखिए तीनों की वैल्यू क्या क्या प्रिंट करेगी। तो यहाँ पर आपको मिला ग्रीन की जगह एप्पल, और येलो में बनाना, और ये रेड में चेरी, जो मैंने आपको बोला था वही आपके बन के तैयार हो गए यहाँ पर। अब दूसरा एक और ऐड कर देते हैं इसमें, जो फ्रूट बनाया था आपने। ठीक है, इस फ्रूट के अंदर एक दो आइटम और ऐड करके हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं। स्ट्रॉबेरी, और एक फ्रूट और ले लेते हैं, रसबेरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जैसे ही हम फ्रूट को प्रिंट करेंगे तो फ्रूट के अंदर हमें ये वाले एलिमेंट मिल जाएंगे सारे के सारे।
अब हम क्या चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट थी इसी को ही कवर करेंगे, यानी हमने 3 वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें एरर क्या मिला, टू मैनी वैल्यू टू अनपैक, यानी एक्सपेक्टेड 3, यानी इसमें क्या किया था हमने, 5 वेरिएबल यहाँ पर थे और यहाँ की नंबरिंग मैच नहीं हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए जो मैंने तरीका आपको बताया, किसी एक के साथ हमें स्टार का यूज़ करना पड़ेगा, बीच वाले स्टार्टिंग वाले किसी के साथ भी आप कर सकते हो। तो हम लास्ट वाले के साथ कर देते हैं स्टार का यूज़। अब देखिए, अब आपको कोई एरर नहीं मिला। अब अगर आप इनको प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवाइए। सपोज़ आपने ग्रीन प्रिंट करवाया, ठीक है। ग्रीन के अंदर क्या मिला आपको, ये एप्पल। फिर सपोज़ आपने येलो को प्रिंट करवाया, ये क्या बन गए आपके, अब वेरिएबल्स बन चुके। ये इसके अंदर क्या मिला आपको, बनाना। अब आप प्रिंट करवा रहे हो रेड को, रेड के अंदर क्या मिला आपको, देखिए रेड एक लिस्ट बन के इसमें तैयार हो गई आपकी, यानी ये तीनों इसके अंडर में आ गए, ठीक है। तो होप आपको ये अनपैकिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप बारी आती है आपकी टपल के कुछ फंक्शंस होते हैं उसके लिए। अब टपल के कुछ फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर, इसको नीचे कर देते हैं। अब ये लास्ट होने वाला है, इसके बाद इसका टपल का टॉपिक भी आपका कंप्लीट होने वाला है। टपल फंक्शन एंड मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या है आपका, लेन। अगर आपको लेंथ निकालनी है अपनी टपल की, तो सिंपल आपका क्या करना है, लेन के अंदर आपकी टपल का नाम दे देना है, वो उसकी लेंथ आपको निकाल के दे देगा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा है। दूसरा है मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के दे देगा इसकी टपल की, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, मिनिमम। मिनिमम के अंदर अगर आप मिन मिन के अंदर आप टपल का नाम डालते हो तो वो क्या दे देगा, उसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो दे देगा आपको निकाल के। फिर उसके बाद अगर पर्टिकुलर इंडेक्स निकालना आपको, तो क्या करेगा ये वाला, देखिए यहाँ पर टी डॉट इंडेक्स 5, ठीक है। तो आपकी जो टपल रहेगी यहाँ पे क्या करेगा वो जिस जो भी आपका जो सबसे पहले उस पे रहेगा 5, उसको निकाल के उसका इंडेक्स आपको बता देगा, ठीक है। अब देखिए उसके आगे यहाँ पे क्या रहेगा, ये टपल नेम होता आपका। अब देखिए फिफ्थ पे क्या, इन सबको भी करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कोई एरर होगा तो यहीं पे आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। काउंट के अंदर क्या करेंगे कि अगर आपका कोई टपल है उसको आपको काउंट करना है कि उसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट कितने हैं। तो सपोज़ हमने डाल दिया टू, टू कितने हैं, तो वो बता देगा कि इतने उसकी काउंटिंग करके आपको बता देगा। तो काउंट ए पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, उनके पर्टिकुलर एलिमेंट को बता देगा। अब सिक्स क्या है आपका, टपल, ठीक है। अब टपल के अंदर देखते हैं ये क्या है, इसके अंदर क्या करेगा, आपको आपको अलाउ करता है पाइथन इसको नीचे कर देते थोड़ा सा। इसके अंदर पाइथन अलाउ करता है, आपको क्रिएट कर सकते हो आप टपल फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, क्रिएट टपल फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे करना है आपको, कि सिंपल बता रखा आपको कि आप टपल लिखते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब वो सीक्वेंस किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे आपने आपको एम्प्टी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो आपकी क्या है, एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगी। टी इज इक्वल टू आपने लिखा टपल और इसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी। तो ये वाली चीज़ें हमने पहले कवर कर दी थी, ये आपके फंक्शंस में भी कवर हो रही है, तो दोबारा एक बार देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। और टपल के अंदर सपोज आपने कोई लिस्ट डाल दी 1 2 3 करके, ठीक है। तो ये भी इस तरह से भी आप बना सकते हो। और एक डिक्शनरी जो अभी हम फर्दर टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले वाले लेक्चर में, तो वो उसके थ्रू भी डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे क्या होता है, की और पेयर का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, बी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप टपल बना सकते हो। तो ये कुछ फंक्शंस थे आपके कि किस किस तरह से काम करते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं रन करके, फिर इसको रैप अप करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, जैसे हमने फ्रूट बना रखा था तो इसी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो इसको फ्रूट को देखिए, हमारे अंदर फ्रूट के अंदर ही इतने सारे वेरिएबल थे, तो हमें फ्रूट की लेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल फ्रूट हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 5 लेंथ मिल गई, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 आपके एलिमेंट थे, तो ये 5 लेंथ आपको दे दी। अब देखिए यहाँ पर मैक्स और मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं हम एक वेरिएबल बनाएंगे T1, ठीक है, टप्पल, ओके। हम इंटीजर के लिए तो हम क्या लेंगे, इंटीजर के लिए eval का मैंने बताया था, eval को यूज़ करेंगे हम, eval इनपुट, क्योंकि वो उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर देगा वरना। एंटर एनी नंबर, ठीक है, ये नंबर एंटर करवा दिया हमने, 1 2 3 4 5। अब T1 के अंदर देखिए क्या है, आपके ये सारे एलिमेंट है। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर देखे वो, तो देखिए क्या, देखिए यहाँ पे क्या, इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइट्रेटेबल, ठीक है, ये आइट्रेटेबल नहीं है। तो देखिए इसमें यहाँ में एरर आया, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक टपल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाल सकें। तो देखिए पहले एक टपल बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, एक टपल बनाते हैं। पहले एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, और उसके अंदर वैल्यूज़ कुछ डाल देते हैं, 1 2 3, एक सेकेंड, 1 5, इस तरह से कुछ हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है, अलग अलग टाइप की वैल्यू डाल दी। फिर एक टपल बनाते हैं हम इसके ही थ्रू, तो टपल बनी हमारी, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, लिस्ट 1 डाल दी, ठीक है। अब देखिए हम टपल 1 के अंदर हम देखते हैं वैल्यू क्या मिली हमें, ये वाली। अब इनको हम ये आइट्रेबल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ईवैल के अंदर क्या, उसको इंटीजर की तरह ट्रीट करने लग गया था, और ये फंक्शन किस चीज़ का, आपका टपल का। तो ये वाली आपकी टपल बन चुकी है, तो इनको आप इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको देखिए यूज़ करते हैं एक बार। तो मिनिमम हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टपल 1 के अंदर जो एलिमेंट है उनकी। तो मिनिमम वैल्यू देखिए 1 है। अगर आपको इसी के अंदर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पर टप्पल 1 मैक्सिमम वैल्यू 3 4 1 3 4 3 है, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हो कि कुछ एलिमेंट हैं आपके, उनके अंदर की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आप अल्फ़ा कैरेक्टर की भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक और बना लेते हैं TPL2 करके, और इसके अंदर टप्पल के अंदर हम कुछ वेरिएबल डाल देते हैं, हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। अब देखिए TPL2 के अंदर ये वेरिएबल्स हैं। अब आप क्या चाह रहे हो, मिनिमम कौन सा है इसमें से, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो TPL2 इसके अंदर जैसे आप डालोगे, तो देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, ये देखिए ब्लैंक वाला है, ये सबसे छोटा मिला इसको, ठीक है। अगर ब्लैंक नहीं होता तो उसमें से जो बाकी बच के उनमें से निकाल देगा। अच्छा मैक्सिमम भी आप देख सकते हो TPL2 के अंदर W, तो ये W क्या है, सबसे बड़ा वह इसमें है, ठीक है, आपकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बारी आती है आपके इंडेक्स की। तो इंडेक्सिंग की भी हम चेक कर देते हैं कि सपोज TPL2 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स हम किसका जानना चाहते हैं, इसके अंदर ई को देख लेते हैं हम, ठीक है। ओके एरर आ गया, ई डिफाइंड नहीं है, तो TPL इन्वर्टेड कोमा में रखना है वो, TPL2 डॉट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ये पहली एच था फिर ई था, ठीक है। तो ये 0 और 1, ये ई क्या है आपके 1 इंडेक्स पे था, तो ये इसने इसका इंडेक्स आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको काउंट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो कैसे काउंट करोगे, TPL2 डॉट काउंट, काउंट क्या करना है आपको, सपोज़ आप इसमें काउंट करना चाहते हो कि आपका एल कितनी बार है, ठीक है, क्योंकि एल इसमें देखिए 3 बार होगा, एल एल और यहाँ पर भी एल है, तो यहाँ पर एल को काउंट कितने बार करेगा, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट मिला आपको 3। तो यहाँ पर क्या मिला आपको 3 मिल गया, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। और आपने लास्ट वाला जो टपल था वो तो क्रिएट करना सीख ही लिया था, कि अलग अलग तरीके से किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो भी हम कर ही रहे हैं बहुत काफ़ी देर से, यही वाला। दोबारा जो एग्जांपल दिए थे उनको भी देख लेते हैं एक बार। टी इज इक्वल टू टप्पल, अगर आपको ब्लैंक करना है तो इस तरह से, तो अगर आप टी की वैल्यू देखोगे तो ब्लैंक मिली। फिर T1 है आपका, T1 इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, टप्पल, ठीक है। टप्पल के अंदर क्या कुछ स्ट्रिंग डाल दी, तो ABC डाल दिया आपने, ठीक है। तो ये T1 के अंदर देखिए ABC वैल्यू मिलेगी आपको। फिर एक T2 के अंदर आप अगर आप लिस्ट के थ्रू यूज़ करना चाहते हो, वो अभी हमने ऊपर किया था,
ठीक है, वरना आप इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हो गई आपकी। तो T2 के अंदर देखिए क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 जो हमने अभी डाली हैं। और क्या आप इसमें डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने T3 का यूज़ करके करते हैं, टप्पल, और ब्रैकेट के अंदर ये वाले होंगे आपके। ठीक है, और ए, और यहाँ पर, और इन्वर्टेड कोमा में बी डाल दिया। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अब T3 के अंदर देखते हैं क्या हमें क्या मिला। T3 के अंदर ए मिला और टू मिला। अब ये वाली इससे बाइंड है, टू इससे बाइंड है, तो ये हमारी एक तरह की टपल बन के तैयार हो गई। यूजिंग डिक्शनरी भी हमने कर लिया। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज टपल की। ठीक है, तो ये पार्ट 3 भी आपका कंप्लीट होता है। अब पार्ट 4 में हम करेंगे इसका टूर बी का, तो उसमें कंप्लीट कर देंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ही करते हैं इसको। आप अपने इसको नोट्स बनाइए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, और जितने भी प्रैक्टिकल हमने करे हैं वो सारे आप करके देखिए। ओके, थैंक यू अभी के लिए।